हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग पाइथन का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने पुराने वाले वीडियो में देखा था कि क्लासेस क्या होते हैं और क्लासेस को कैसे डिफाइन करते हैं, क्लासेस के वेरिएबल्स, मेथड्स क्या होते हैं और वो सारी चीज। अब एक अमेजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एक रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर को पूछा गया था, क्या पाइथन में हम लोग मल्टीपल इनिट लिख सकते हैं क्या, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स लिख सकते हैं क्या। और ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानिए, ठीक है, अगर मैं बोलूं, अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, लेट्स से कि मैंने इधर एक क्लास लिखा है और क्लास का नाम एनिमल है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से कि ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने दो इनिट लिखा है, देखिए, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है, दूसरे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है। अब यूजुअली दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब देखेंगे हम लोग, जैसे जावा हो गया, डॉट नेट हो गया, सी प्लस प्लस हो गया प्रॉब्लली, है ना, हम दो दो कंस्ट्रक्टर डेफिनेटली लिख सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि दूसरा दूसरा पैरामीटर्स हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ लिखा है कि ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉब्लली दो पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई किया है, नेम और स्पीशीज, इसलिए दो एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, नेम और स्पीशीज, उस स्पेसिफिक क्लास में। ये वाला कंस्ट्रक्टर ये बोल रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट्स, तीन फीचर्स दिए हैं और उसके हिसाब से मैंने तीन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं क्लास के अंदर, और ये तो एक प्री डिफाइंड एक मेथड है अंदर, जहाँ प्रॉबेबली एक फंक्शन है मेक साउंड, उस स्पेसिफिक एनिमल का मेक साउंड करता है। अब इस केस में यूजुअली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम देखेंगे जैसे जावा और डॉट नेट, है ना, तो वहां पे हम लोग ऐसे दो दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं बहुत ईजिली। बट पाइथन में अगर मैं यही कंस्ट्रक्टर, चलिए मैं यहाँ पे जाके ना अब इनिशियलाइज करता हूँ, ठीक है, ये मैंने दो कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ एक इनिट है, यहाँ एक इनिट है, राइट। इनिट मतलब कंस्ट्रक्टर्स, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉग, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एनिमल, ठीक है, और यहाँ स्पेसिफिकली मेरे को एनिमल का नाम लिखना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा डॉग, कॉमा, और ये बेसिकली मैमल्स होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो चीज इनिशियलाइज किया है, इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे ये कंस्ट्रक्टर में कॉल कर रहा हूं, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स के साथ बन रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे को इसको ही कॉल करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहां पे कर देता हूं प्रिंट डॉग। तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ प्रिंट होता है क्या। डॉग ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है अभी एनिमल का, और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, मैं अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया हूँ, ठीक है। और हम लोग अब चेक करेंगे कि पाइथन क्या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड है कि नहीं। तो मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ, सिर्फ लिख के एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लाइक पाइथन कंस्ट्रक्टर्स डॉट पी वाई, ठीक है। उप्स, पाइथन कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक था। और यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही सिंपल सा एरर आ रहा है, और ये एरर ये बोल रहा है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इनिट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एज। अब ये एज मैंने कहां दिया था, ये एज मैंने दिया था दूसरे कंस्ट्रक्टर में। इसका मतलब अब पाइथन में मैंने दो कंस्ट्रक्टर जो बनाए हैं, राइट, जो लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर है ना, वो ओवरराइड कर रहा है कंस्ट्रक्टर का पूरा डेफिनेशंस को, राइट। तो मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो अब चल नहीं रहा है, इसको ओवरराइड कर दिया है ये वाला कंस्ट्रक्टर। अब जब ये वाला कंस्ट्रक्टर इसको ओवरराइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा ये कंस्ट्रक्टर काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगर मैं ये वाले में एज लिख देता हूं, एज में 17 लिख देता हूं, और अब जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो चलिए अब देखिए एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं यहां लिख दूंगा पाइथन कंस्ट्रक्टर डॉट पी वाई। तो यहां आप देखिए मेन डॉट एनिमल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये डॉग जो है ये एनिमल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग जो भी लास्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा वही हम कॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब पाइथन में ऐसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड नहीं होता है। बट एक सिंपल सा हैक है गाइस, ठीक है, आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फिर भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये चीज यहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं डेफिनेशन इनिट इनिट डेफ अंडरस्कोर इनिट इनिट, और यहां पे मैं लिख देता हूं सेल्फ कॉमा ARGS। अब ARGS क्या होता है, ARGS होता है पोजिशनल कीवर्ड, राइट, पोजिशनल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सॉरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ऐसे ही स्टार स्टार KWARGS भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का।
आप एक असाइनमेंट करिएगा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं एक बहुत ही सिंपल सा चीज लिख दे रहा हूं। अब यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, जब जो भी मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं इफ लेंथ ऑफ दिस ARGS इज इक्वल टू 11। जैसे एक ही आर्ग्यूमेंट अगर मैं पास कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, एक ही वेरिएबल और एक ही है ना एट्रीब्यूट इनिशियलाइज करूंगा। तो मैं यहां लिख दिया इफ लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू 1। उसका मतलब अगर मैं एक ही पैरामीटर दे रहा हूं तो एक ही एट्रीब्यूट बनाना चाहिए जो है सेल्फ नेम, ठीक है। नहीं तो elif, ठीक है, elif लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं तो यहां मेरा ये कोड बोल रहा है कि आप दो एट्रीब्यूट बना रहे हैं, नेम एंड स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि आप बेसिकली बोल रहे हैं, वहां पे कंडीशन डाल रहे हैं कि अगर आपके पास दो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं, उसका मतलब आप दो स्पीशीज बनाइएगा, नेम और दो एट्रीब्यूट्स बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नेम और स्पीशीज। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे कंडीशन लिख सकते हैं जहां पे elif मैं बोल दूंगा लेंथ ऑफ ARGS इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहां मैंने लिख देना है, जैसे मैं स्पेसिफिकली यहां पे इस केस में बोल देता हूं, ठीक है, आप यहां पे 3 एट्रीब्यूट बनाएंगे। तो लेट्स सी, तो अपने आप मेरा गिटहब को पायलट दे देगा, देखते हैं। तो ये रहा मेरा 3 एट्रीब्यूट, वो है नेम, स्पीशीज एंड एज। तो यहां पे क्लियरली मैंने ये बोल दिया, ठीक है, अगर मेरे पास 2 पैरामीटर है, आप बेसिकली 2 एट्रीब्यूट बनाएंगे। अगर मेरे पास 3 पैरामीटर है, आप मेरे पास 3 एट्रीब्यूट बनाइए। तो ये पैरामीटर जो है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए यहां पे मैं अगर सिर्फ 2 पैरामीटर पास करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे कितने एट्रीब्यूट्स बनना चाहिए, बेसिकली नेम एंड स्पीशीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डॉग डॉट नेम एंड प्रिंट डॉग डॉट स्पीशीज, ठीक है। तो अपने आप मेरे को पता चल जाएगा कि यहां पे 2 एट्रीब्यूट बने। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, पाइथन कंस्ट्रक्टर डॉट पी वाई। अब चलिए कुछ एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर दे रहा है। इफ लेंथ इज इक्वल टू 1, ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप हैज नो लेंथ। ओके, अब इफ आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ ARGS मैं प्रिंट यहां कर सकता हूं। ये मेरे 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गए। उप्स, बहुत ही सिंपल है, मैंने एक गलती से कर दिया था गाइस। लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए, तो यही था एक छोटा सा मिस्टेक। इट्स फाइन, अब फिक्स हो जाएगा। एक छोटा सा मिस्टेक था, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं मिस्टेक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं फिर से, और यहां मैं लिख देता हूं पाइथन कंस्ट्रक्टर्स डॉट पी वाई और मैं एग्जीक्यूट कर। तो यहां पे आप देखिए क्या क्या प्रिंट कर रहा है। ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है डॉग का नेम और मैमल्स। अब उसका मतलब मैंने यहां 2 पैरामीटर दिया है, ऐसे में अगर 3 पैरामीटर दे दूं, ठीक है, तो यहां पे अब मेरे को मेरा एट्रीब्यूट भी मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग डॉट एज, ठीक है, एज। तो चलिए अब जाके हम लोग ये भी प्रिंट कर देते हैं। तो यहां आप देखिए तीनों पैरामीटर्स प्रिंट हुआ था, राइट। तो रिसेंटली ये वाला एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा हो गया था, बट एक ही इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आपको इनिट में बहुत सारे कंडीशंस लिखने पड़ते हैं। और मैं स्टिल बोलूंगा ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम लोग जब क्लास डिफाइन करते हैं ना, हम लोग मेक श्योर करना चाहिए कि इतना फिक्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बनाए और इतना फिक्स नंबर ऑफ मेथड्स बनाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं प्रिंट डॉग डॉट साउंड भी कॉल कर सकता हूं, तो मेक साउंड और यहां पे हुफ हुफ कर दूं तो मैं दिख जाएगा मेरे को हुफ हुफ, राइट। तो यहां चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको। तो पाइथन कंस्ट्रक्टर डॉग, तो एनिमल इज डॉग एंड सेज हुसो। तो ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है, बट ये गुड तरीका नहीं है क्योंकि यहां पे आप बहुत सारे कंडीशंस लिख रहे हैं। बट सिंस ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए मेरे को आपको बताना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वन डॉल, बाय बाय। और ऐसे टाइप के और क्वेश्चन मैं डालते जाऊंगा। थैंक यू वन डॉल, बाय बाय।